Hello dear students, in this video we are going to discuss about the categories of visas. जो different category है visas का, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें आता है gratis visa, diplomatic official, जो UN official visa है वो, और transit visa, entry visa और tourist visa। तो ये 5-6 visas है, types of visas जो हम पढ़ेंगे इस वाले वीडियो में। जो ग्रांटीज वीज़ा होता है वो ग्रांट किया जाता है किनको, डिप्लोमेट्स को, जो ऑफिशियल होते हैं या यूएन ऑफिशियल्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं ऑन अ ड्यूटी। ठीक है, यहाँ इंडिया में आते हैं, जो ट्रैवल करते हैं इंडिया आते हैं, या वो डिप्लोमेट्स लोग, ऑफिशियल लोग जो इनवाइटेशन ऑफ द गवर्नमेंट के इनवाइटेशंस पे आते हैं एज इट इज़ गेस्ट। ठीक है, तो उन्हें जो क्या मिलता है, ग्रेटिस वीज़ा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो 26 जनवरी को जो के दिन जो है गेस्ट को बुलाया जाता है किसी कंट्री के, इंडिया में जब 26 जनवरी मनाया जाता है तो क्या गेस्ट को बुलाया जाता है किसी और कंट्री से। ठीक है, प्रेसिडेंट हो या कोई प्राइम मिनिस्टर हो किसी और कंट्री का, तो उनको क्या मिलता है, ग्रेटिस वीज़ा। ठीक है, तो जब इनवाइटेशन होता है गवर्नमेंट का ऑफ इंडिया का एज इट इज़ गेस्ट, तो उसे ग्रेटिस वीज़ा मिलता है। ठीक है, तो जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो यूएन ऑफिशियल्स होते हैं, तो वो जब ड्यूटी के पर्पज़ से आते हैं तो उन्हें ग्रेटिस वीज़ा दिया जाता है। ग्रेटिस वीज़ा इज़ ऑल्सो ग्रांटेड टू दोज हु ट्रैवल ऑन द स्कॉलरशिप अंडर द कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आल्सो ग्रांट किया जाता है, दिया जाता है, किन को दिया जाता है, जो स्कॉलरशिप के थ्रू आते हैं, अंडर द कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो जिनको स्कॉलरशिप मिला होता है ट्रैवल का अंडर द कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम, तो उन्हें भी जो है क्या मिलता है, ग्रेटिस वीज़ा। और उसके बाद है डिप्लोमेटिक ऑफिशियल यूएन ऑफिशियल वीज़ा। It is granted to diplomats, officials. It is granted. It is granted to diplomats, officials assigned to their countries, missions posts in India, or diplomats or officials are UN passport holders working in UN. ठीक है, or international organization located in India, are their spouses holding any type of passport are granted diplomatic or official visas। तो ये किसको ग्रांट किया जाता है, डिप्लोमेट्स को, ऑफिशियल्स को। ठीक है, जो जिनको साइन किया होता है टू दियर कंट्रीज मिशन या पोस्ट इन इंडिया। ठीक है, किसी मिशंस के पे या पोस्ट इन इंडिया में जो डिप्लोमेटिक होता है, ऑफिशियल्स होता है, यूएन पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं जो वर्किंग कर रहे होते हैं इन यूएन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जो लोकेटेड है कहाँ पे, इंडिया में लोकेटेड है यूएन, और जैसे ऑफिसेज है। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक ऑफिस या एम्बेसी हो गया यहाँ पे, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के एम्बेसीज होता है, हर किसी कंट्री में एम्बेसी होता है। ठीक है, तो वहाँ वहाँ पे जो है फॉरेनर्स, जो ऑफिशियल्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, तो उन्हें जो क्या मिला जाता है, डिप्लोमेट ऑफिशियल यूएन ऑफिशियल वीज़ा। ठीक है, तो और किनको मिला जाता है, साथ में उन्हें भी मिला जाता है जो एंड दियर स्पाउसेस, जो उनके स्पाउसेस होते हैं, जो या तो जो हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो या उनके बच्चे जो होते हैं, होल्डिंग एनी टाइप ऑफ पासवर्ड आर ग्रांटेड, तो उन्हें भी जो है जिनके पास पासपोर्ट होता है किसी दूसरे कंट्री का, जो इनके जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो डिप्लोमेट ऑफिशियल्स होते हैं, तो इनके बच्चे, जो वाइफ या हस्बैंड। ठीक, तो इन्हें भी क्या मिलता है, डिप्लोमेटिक ऑफिशियल वीज़ा। तो उसके बाद है ट्रांसिट वीज़ा। जो ये ट्रांसिट वीज़ा होता है ये इशू किया जाता है उस पर्सन को हु विशेस टू ट्रैवल थ्रू इंडिया। ठीक है, इंडिया से होते हुए दूसरे कंट्री में, दूसरी डेस्टिनेशन में जाना चाहता है, तो उससे मिलता है ये ट्रांसिट वीज़ा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी से आना है, उसको जाना है लाइक पाकिस्तान जाना है। ठीक है, तो वो इंडिया, मगर वो इंडिया से जाते हुए जाना चाहता है। ठीक है, तो उसको अगर पाकिस्तान जाना है इंडिया से जाते हुए, तो
उसे मिलेगा ट्रांसिट वीज़ा, ठीक है। जो ये ट्रांसिट वीज़ा है, या तो अगर आपको जाना है लाइक अमेरिका जाना है, मगर आपको यूके जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ से होते हुए जाना है, तो उस सूरत में ये ट्रांसिट वीज़ा होता है, ठीक है। इस टाइप का वीज़ा होता है। तो ये ट्रांसिट वीज़ा मिलता है किनको, जो इंडिया आना चाहते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाना है मगर उनको इंडिया से होके गुजरना है, तो उससे क्या मिलता है, ट्रांसिट वीज़ा। द एप्लीकेंट शुड possess एन एयर टिकट फॉर onwards journey to a destination beyond India. A transit visa is valid. तो ये जो है, जो मतलब आपको मैंने कहा कि क्या होता है कि जो पर्सन जिसको जाना है, टिकट जिसने काटा है फॉरवर्ड जर्नी का, ठीक है, तो उसको जाना है बियॉन्ड इंडिया से, तो और एक डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है, तो उसे क्या मिलता है, ट्रांसिट वीज़ा। और ये ट्रांसिट वीज़ा क्या होता है, वैलिड होता है इसका सिर्फ 15 डेज़, ठीक है। और अप टू 2 एंट्रीज, ठीक है। इसमें जो है वैलिड वैलिड होगा ये 15 डेज़ का, और 2 एंट्रीज का होगा। मतलब क्या है कि 2 एंट्रीज की बंदा आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, अगर आ रहा है इंडिया, उसको जाना है चाइना जाना है, तो जो आने का एंट्री, जब एंट्री करता है इंडिया में, तो इंडिया से जब वापस जब जाता है वो चाइना की तरफ, ठीक है, तो उसे उसका कितना एंट्री होगा, 2 एंट्री, ठीक है। एक आते वक्त, इंडिया में आते वक्त, और इंडिया से जाते वक्त, तो 2 एंट्री होता है उसका। तो उसका टोटल 2 एंट्री होना चाहिए। अगर उसका 3 4 होगा तो वो उसको ट्रांसिट जो वीज़ा जो है इनवैलिड है उसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा इंडिया आता है, ठीक है, इंडिया से डिपार्चर करता है, फिर से आना चाहता है, तो उसे ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। इंडिया से होते हुए अगर जाना है किसी और कंट्री में, तब जो है ट्रांसिट वीज़ा मिलता है। तो इट इज़ इश्यूड टू फॉरेनर्स नेशनल्स पासिंग थ्रू इंडिया ऑन देयर वे टू अनदर कंट्री, ठीक है। तो ये फॉरेनर नेशनल्स को मिलता है, जो फॉरेनर्स होते हैं जो इंडिया से होते हुए किसी दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये किसको मिलता है, जो इंडिया से होते हुए दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, उसे जो है ट्रांसिट में वीज़ा मिलता है। और इसका वैलिड कितना होता है, 15 डेज़ का होता है। इसमें सिर्फ 2 एंट्री होता है, 2 से ज़्यादा एंट्रीज नहीं होता है, ठीक है। तो 2 एंट्रीज होता है और 15 डेज़ का वैलिडिटी होता है। तो एंट्री वीज़ा, इसके बाद है हम पढ़ते हैं एंट्री वीज़ा क्या होता है। तो ये इशू किया जाता है उस पर्सन को ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडियन ओरिजिन होगा, ठीक है। तो जो जब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO होगा, उसे इशू किया जाता है एंट्री वीज़ा, ठीक है। जो बंदा फॉरेन स्पाउस होगा ऑफ इंडियन नेशनल, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉरेन हस्बैंड होगा या वाइफ होगा, जो किसी फॉरेन में बैठता होगा, मगर वो क्या होगा, इंडियन होगा, ठीक है, बर्थ इंडिया का होगा, और बाहर बैठता होगा उसका स्पाउस जो है, हस्बैंड या वाइफ जो है, वो यहाँ का अगर होगा, तो उसे जो है, उस बंदे को जो है क्या मिलेगा, उसे एंट्री वीज़ा मिलेगा, ठीक है। तो उस बंदे को एंट्री वीज़ा मिलेगा जो यहाँ का होगा, ठीक है। उसने बाहर शादी करी है, तो उसे एंट्री वीज़ा मिलेगा। एंड टू स्पाउस आर चिल्ड्रन ऑफ फॉरेनर्स होल्डिंग एनी टाइप ऑफ वीज़ा अदर देन टूरिस्ट और ट्रांजिट वीज़ा। और उसे भी मिलेगा स्पाउस, जो हस्बैंड वाइफ या चिल्ड्रंस ऑफ फॉरेनर्स को, जिसने होल्ड किया हुआ कोई टाइप ऑफ वीज़ा, ठीक है, अदर देन टूरिस्ट और ट्रांसिट वीज़ा के बगैर। अगर डिप्लोमेट वीज़ा होगा, ठीक है, ग्रांटीज वीज़ा होगा, तो अगर वो उनके पास होल्ड किया होगा, उनके पास होगा, उनके फादर के पास, ठीक है, या उनके हस्बैंड के पास होगा, तो उसे जो है एंट्री वीज़ा मिलेगा। तो एंट्री वीज़ा किसको मिलता है, एक तो बंदे को, उस बंदे को जो जिसका जो है स्पाउस जो है इंटरनेशनल का होगा, तो उस बंदे को जो एंट्री वीज़ा मिलता है। दूसरा किसको मिलेगा, दूसरा उस डिप्लोमेट्स होंगे जैसे, ठीक है, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स होंगे, उनके बच्चों को मिलेगा एंट्री वीज़ा, ठीक है। जो जिनके पास ग्रांटीज वीज़ा होगा, डिप्लोमेटिक वीज़ा होगा, तो उन्हें क्या मिलेगा, एंट्री वीज़ा। उनके बच्चों को या स्पाउस को मिलेगा एंट्री वीज़ा। मगर ट्रांसिट जिनके पास वीज़ा होगा, टूरिस्ट वीज़ा होगा, उनके बगैर एंट्री वीज़ा
सिर्फ उनको मिलता है जो जिनका ओरिजिन जो है इंडिया में होगा स्पाउस का, और जिन जो डिप्लोमेट्स होंगे उनके बच्चों को या स्पाउस को मिलेगा जब एंट्री वीज़ा। तो टूरिस्ट वीज़ा क्या होता है? ये इशू किया जाता है फॉरेनर्स को हु डोंट हैव अ रेजिडेंस और ऑक्यूपेशन इन इंडिया एंड whose sole objective of visiting India is recreation होगा, साइट सीइंग होगा, कैजुअल विजिट टू मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सीधी सी बात है, टूरिस्ट क्या करता है? टूरिस्ट ट्रैवल के लिए आता है, घूमने के लिए आता है, ठीक है। तो ये टूरिस्ट वीज़ा उन्हीं के लिए है जो जो डोंट जो रेजिडेंस यहाँ इंडिया का नहीं होगा, ठीक है, जिनका ऑक्यूपेशन जो है इंडिया में नहीं होगा, रेजिडेंस इंडिया का नहीं होगा, ऑक्यूपेशंस भी नहीं होगा, एंड उसका मेन सोली पर्पस क्या होगा कि विज़िट करें इंडिया में, देखें इंडिया को, ठीक है, इंडिया में घूमें, रिक्रेशन करें, साइट सीइंग जगह, बहुत सारी जो जगह प्लेसेस है देखने के लायक वहाँ देखें, और मीट करिए अगर उनका फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है इंडिया में, तो उनसे मिलने अगर आए तो उन्हें क्या मिलेगा? टूरिस्ट वीज़ा। तो टूरिस्ट वीज़ा उसे मिलता है उस फॉरेनर्स को जो यहाँ का रेजिडेंस नहीं होगा, जिसका कोई ऑक्यूपेशन नहीं होगा यहाँ इंडिया में, ठीक है, जो सोली विज़िट करने आया है, घूमने ही आया है यहाँ पे, तो उसे क्या मिलेगा? टूरिस्ट वीज़ा। ओके, तो ये था 1 2 3 4 5 जो है कैटेगरीज ऑफ वीज़ा: ग्रांटीज वीज़ा, डिप्लोमेटिक वीज़ा, और ट्रांसिट वीज़ा, एंट्री वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा। मैं अभी अगेन मैं रिपीट करता हूँ आप लोगों को, ताकि जो है आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर से करता हूँ मैं। देखो, ग्रांटीज वीज़ा वो होता है जो डिप्लोमेट्स ऑफिशियल्स को दिया जाता है, ठीक है, जिनको इनवाइट या तो जिनको इनवाइट करा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज इट इज़ गेस्ट, ठीक है, या उनको दिया जाता। डिप्लोमेट्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, यूएन ऑफिशियल्स होते हैं, उन्हें ग्रांटीज वीज़ा दिया जाता है, ठीक है। डिप्लोमेट होंगे या ऑफिशियल्स होंगे उनको ऑफिशियल वीज़ा भी दिया जाता है, और ग्रांटीज वीज़ा भी, मतलब किसी को ग्रांटीज वीज़ा मिलता है, डिप्लोमेट वीज़ा भी मिलता है, ठीक है। तो मगर ये ग्रांटीज वीज़ा जो है उन्हें भी दिया जाता है जिनके पास स्कॉलरशिप होगा अंडर द कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। तो डिप्लोमेट जो ऑफिशियल यूएन ऑफिशियल वीज़ा जो है किनको दिया जाता है? जो है इन ये जो ग्रांट जो ऑफिशियल्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं इंडिया में, ठीक है, जो इंटरनेशनल जो वर्क कर रहे होते हैं इंडिया में, जो जिनका जैसे एम्बेसी लोकेटेड होता है, ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड होता है इंडिया में, तो उन्हें जो है डिप्लोमेटिक ऑफिशियल यूएन ऑफिशियल वीज़ा मिलता है, ठीक है। डिप्लोमेटिक वीज़ा भी कह सकते हो आप, ऑफिशियल वीज़ा भी कह सकते हो, यूएन ऑफिशियल वीज़ा भी कह सकते हो। और ये डिप्लोमेटिक ऑफिशियल यूएन ऑफिशियल वीज़ा जो है उनके बच्चों को या स्पाउसेस को भी मिलता है, ठीक है। तो ट्रांसिट वीज़ा किन्हें मिलता है? ये जो है फॉरेनर नेशनल्स वालों को मिलता है, जो फॉरेनर होगा, जिनको देखो इंडिया से होते हुए दूसरी कंट्री जाना है, तो उसे क्या मिलता है? ट्रांसिट वीज़ा। एंट्री वीज़ा किसे मिलता है? जो इंडिया का ओरिजिन का होगा, इंडिया ओरिजिन का पर्सन होगा, ठीक है, उसे मिलेगा, उसके स्पाउसेस को मिलेगा। तो और ठीक है, और जो स्पाउसेस होगा, चिल्ड्रन होगा, जिनका जो जो ऑफिशियल्स होंगे, ठीक है, जो फॉरेनर होंगे यहाँ पे काम करते हैं, उनके स्पाउसेस और चिल्ड्रंस को भी ट्रांसिट वीज़ा मिलेगा। जो टूरिस्ट वीज़ा है ये एंट्री वीज़ा मिलेगा, सॉरी, एंट्री वीज़ा मिलेगा। तो टूरिस्ट वीज़ा किसे मिलता है? टूरिस्ट वीज़ा उसे मिलता है जो हु डोंट हैव अ रेजिडेंस, जो रेजिडेंस इंडिया का नहीं होगा, जिसको कोई ऑक्यूपेशन नहीं होगा इंडिया में, ठीक है, जिसका काम नहीं होगा, और वो सोली और पर्पस उसका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इंडिया को विजिट करे, तो उसे क्या मिलता है? टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।